अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं सना मीर और आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज लेके आई हूं। अगर आप लोगों को ये मैसेज समझ आ गया तो मे बी हो सकता है आप लोग अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ अचीव कर लो जो आप ख्वाब देखते हो, जो आप सोचते हो कि मैंने ये चीज़ अचीव करनी है। शायद मेरी बात आपके दिल में घर कर जाए और आपको इस चीज़ की तरफ उकसाए कि आप अपने ख्वाब को पूरा कर सकते हो। ओके, सो अगर आज हम बात कर रहे हैं जिस टॉपिक पे, वो है यस यू कैन, तुम कर सकते हो। अगर ये बात आपको समझ आ गई या ये बात आपने अपने माइंड को समझा ली, अपने दिल को बता दी, समझा लिया, तो आप दुनिया में कामयाब इंसान की सूरत में उभर सकते हो। बट आपको ये चीज़ खुद को रियलाइज़ करवानी है कि यस यू कैन या यस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। ओके, तो अगर आपने खुद को बता लिया कि आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ, तो आप बहुत ही कामयाब इंसान बन सकते हो। अब खुद को समझाना क्या है कि मैं कर सकता हूँ, कैसे समझाएंगे? जब आपको अपने आप पे यकीन होगा कि मैं कर सकता हूँ या तुम कर सकते हो। अगर यकीन हुआ आपको खुद पे तो आप ज़रूर वो चीज़ कर सकते हो। तो इस चीज़ को खुद को बताने के लिए, खुद को समझाने के लिए आपको अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए। ओके, अगर आपको अपने ऊपर बिलीव नहीं है ना, तो आप लोग कामयाब नहीं हो सकते। खुद एतमादी पैदा करें अपने अंदर, कॉन्फिडेंस पैदा करें अपने अंदर, उस चीज़ को हासिल करने के लिए कॉन्फिडेंस पैदा करें जो चीज़ आपके माइंड में है कि एक दिन मैंने ये करके दिखाना है, या कोई जॉब है मैंने ये हासिल करके रहनी है, कोई गोल है मैंने अचीव करना है। तो आप कब करोगे? जब आप ये बात ठान लोगे कि यस आई कैन डू इट, और आपको इस बात पे यकीन होगा कि मैं कर सकता हूँ। सो अगर ये जो होता है ना कि आप कर सकते हैं, ये आपके दिल की आवाज़ होती है। ओके, ये आपके दिल की आवाज़ है कि आप कर सकते हैं। अगर आपके दिल से ये आवाज़ आती है ना, तो इसका मतलब है आपके अंदर वो पैशन मौजूद है, आपके अंदर वो जज्बा मौजूद है कि आप ये चीज़ एक दिन इंशाल्लाह ज़रूर अचीव करोगे। ओके, अब अगर बात हम बिलीव पे करें तो विदाउट बिलीव योरसेल्फ यू कैन नॉट डू एनीथिंग। ओके, अगर आपको खुद पे बिलीव नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। सो बिलीव इज़ अ की फॉर सक्सेस। आप कह सकते हो कि जो यकीन है वो कामयाबी है आपकी, की फॉर सक्सेस। अगर आपको खुद पे यकीन हो गया, आपने ये बात खुद को यकीन दिला दी कि आप कर सकते हो, तो इंशाल्लाह एक दिन आप कामयाब होगे। वन डे यू हैव सक्सेस। एंड एक चीज़ और आती है कि लोग क्या कहेंगे। ओके, पीपल सेड। तो ये चीज़ आप लोगों ने दिल से निकाल देनी है कि लोग क्या कहेंगे। ओके, एक तो बिलीव हो गया ना, कुछ करने की आप में यकीन है। दूसरी बात है कि लोग क्या कहेंगे। ओके, अब ये चीज़ आप लोगों ने नहीं देखनी, ये चीज़ आप लोगों ने नहीं सुननी कि लोग क्या कहेंगे। लोग जो मर्ज़ी कहते रहें, जो मर्ज़ी करते रहें, आपने नहीं सुनना। एक कान से सुन के दूसरे कान से आपने निकाल देना है। अगर आप इस चीज़ पे फोकस करके बैठ गए ना, लोग क्या कहेंगे, तो आप कभी भी कुछ नहीं कर सकते। लोग तो कहते रहते हैं, तो उनकी हर बात पे हमें यकीन नहीं करना। ओके, अपने अंदर की आवाज़ को सुनो जो आपके अंदर है, ना कि लोगों की सुनो। लोग कौन होते हैं? हमारी किस्मत का फ़ैसला करने वाले या हमारे आने वाले दिनों का फ़ैसला करने वाले। अपनी किस्मत के, अपने बदलते हुए दिनों के ज़िम्मेदार हम खुद हैं। अब आप लोग देखें, दिन और रात, जब रात आती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होके दिन का आगाज़ करती है। ठीक है, तो वो डे एंड नाइट का जो चक्कर है, तो डे के बाद नाइट आती है, नाइट के बाद डे आता है। ओके, तो ये चीज़ें क्या है, ये भी आप
आपको सबक देने के लिए ये एक एग्जाम्पल ही काफ़ी है कि अगर अंधेरा है तो रोशनी आएगी, रोशनी है तो फिर अंधेरा आता है। तो ये अप्स एंड डाउन ज़रूर ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन लोगों की बात सुन के सर पकड़ के नहीं बैठना। जब लोग कहते हैं ना तुम क्या कर रहे हो, तुम तो पागल हो चुके हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तो आपको हो ख़राब है दिमाग, इंशाल्लाह मैं एक दिन ये करके दिखाऊंगा। तो इस बात को माइंड में मत रखें कि लोग क्या कहेंगे। अगर आप एक कामयाब पर्सन बनना चाहते हो, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हो, तो लोगों की बातों को सुनना छोड़ दो, खुद की सुनो, अपने दिल की आवाज़ सुनो, अपने अंदर के इंसान की सुनो, लोगों की मत सुनो। एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है, देखें, जो आप ठान लेते हो वो आप बन जाते हो, वो आप बन जाते हो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट एक लाइन है, ठीक है। एक चीज़ आपने ठान ली है ना, आप तब ही कुछ बन सकते हो जब आप कोई काम करने की ठानते हो। जब तक आप ठानते नहीं हैं, जब तक आप एक चीज़ पे डटे नहीं रहते, तो आप कभी भी कुछ नहीं बन सकते। आपने ठान लिया, अब आप चल पड़े उस तरफ और आपने उस पर काम करना शुरू कर दिया, आपने उस पर अनथक मेहनत करना शुरू कर दी, तो आप एक दिन देखोगे कि आप वो बन जाओगे। ओके, तो इसमें क्या है, आप ही की काविश, आप ही की मेहनत शामिल है, ना कि लोगों की। लोग उस दिन आपको देखेंगे जब आप कुछ बन जाओगे। उस दिन लोग आपको ये नहीं कहेंगे कि तुमने क्या किया, क्या हासिल किया, तुम ये ना करते वो ना करते। उस दिन लोग कहेंगे तुमसे तो अच्छा बंदा ही नहीं देखा मैंने, तुमसे तो अच्छा कामयाब इंसान ही नहीं देखा मैंने। तो लोग जो हैं वो उस बंदे के पीछे भागते हैं जब वो कुछ बन जाता है। जब वो बन रहा होता है उसकी स्ट्रगल को लोग नहीं देखते। ओके, उसकी जो स्टोरी है वो उस पे लोग बिलीव नहीं करते। जब बुरे दिन होते हैं, लोग, आपने देखा होगा, कोई बंदा साथ नहीं देता, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके पैसे की तरफ देखते हैं, आपकी कामयाबी के पीछे भागते हैं, आपके पीछे कोई नहीं भागता। तो कामयाबी है जो लोगों को मजबूर करती है आपके पीछे भागने पे। एंड एक बात और यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मैं बताना चाहूँगी, सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। जब आपने कुछ बनना है ना, तो वो आपके एक्सपीरियंस से बनेगी। एक बात नोट करें, सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं है कि अच्छे ही होते हैं, वो बैड भी होते हैं, वो बुरे भी हो जाते हैं। लेकिन जब वो अच्छे होते हैं तो आपको वो कुछ ना कुछ बना के ज़रूर जाते हैं। ये चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है। और जो चीज़ आप बार बार सोचते हो ना, वो आप हासिल भी करते हो, वो आप अचीव भी करते हो। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँगी बहुत ही इंटरेस्टिंग बंदे की, जिसका नाम है टोनी रॉबिन। ठीक है, टोनी रॉबिन्स। अब ये एक बंदा था जो कि बहुत ही पुअर था, ठीक है, हम कहते बहुत गरीब बंदा था। ये एक दफ़ा अमेरिका में रहता है, ठीक है। एक दफ़ा ये ईंटें तोड़ रहा था या बजरी कूट रहा था, तो क्या हुआ, इसके ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजरा। तो इसने अपने साथ वाले मजदूर ने इससे पूछा कि यार ऊपर क्या देखते हो। तो वो कहता है कि मैं उस हेलीकॉप्टर को देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ अगर वो मेरे पास होगा तो कैसे लगेगा या कैसा लगेगा। तो बंदा हंस पड़ता है, यार छोड़ो, तुम क्या बातें कर रहे हो, तुम एक मजदूर बंदे हेलीकॉप्टर कहाँ से ले सकते हो। ओके, तो उस टोनी रॉबिन की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, ठीक है। वो कहता है कि होता मेरे पास। और एक दिन ऐसा आया कि वो बंदा उसी हेलीकॉप्टर पे उसने जो हासिल कर लिया अपनी ज़िंदगी में, उस जगह से गुज़रा। तो अपनी वाइफ को ये बात बताता है कि ये वो जगह है जहाँ बैठ के कभी मैं बजरी कूटता था और मेरे साथ वाले साथी ने मुझे कहा था कि तुम क्या सोचते हो कि तुम मज़दूर हो के हेलीकॉप्टर ख़रीद सकते हो, तो आज मेरे पास हेलीकॉप्टर है। तो वो बंदा उस बात पर रोया कि कल मैं कहाँ था और आज मैं कहाँ हूँ, कैसे पहुँचा, लोग क्या कहेंगे। आ गई ना बात कि लोग क्या कहेंगे। उस मज़दूर ने क्या कहा था उसको, छोड़ो यार तुम अपना काम करो, तुम कहाँ हेलीकॉप्टर ले सकते हो। लेकिन इस बंदे ने वो लिया, उस अपने ख्वाब को पूरा किया, अपने ड्रीम को पूरा किया। कैसे, खुद को बिलीव दिला के कि यस आई कैन,
मैं ये कर सकता था, आई कैन डू इट, मैंने ये कर लिया, उसको कितनी खुशी हुई होगी जब वो उस जगह से गुज़रा। तो ये अगर आप इस स्टोरी को पढ़ना चाहो तो आप इसकी एक बुक है अनलिमिटेड पावर, इसने एक बुक लिखी थी, उसमें ये आपको मिल जाएगी। ओके, अनलिमिटेड पावर बाय जॉनी रॉबिन। तो ये इसकी बुक है जिसमें इसने स्टोरी पूरी बताई हुई है कि कैसे मैं सक्सेसफुल जो है वो बना। एंड अगर हम बात करें कि दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पुअर थे बट वो फेमस थे। फॉर एग्जांपल अल्लामा इकबाल का नाम सुना होगा आप लोगों ने, आपने गालिब का नाम सुना होगा, आपने सागर सिद्दीकी का नाम सुना होगा। बहुत सारे ऐसे फेमस शायर हैं, सारे के सारे ये शायर थे। बहुत सारे फेमस ऐसे शायर हैं जो कि पुअर थे बट वो फेमस है। ठीक है, वो फेमस थे क्यों? क्योंकि उन्होंने करके दिखाया कुछ दुनिया को। आज वो हम लोगों में नहीं है, पर उनका जो नॉलेज है, उनकी जो बातें हैं, उनकी जो पोइट्री है, वो अभी भी हम लोगों में ज़िंदा है। और अल्लामा इकबाल की पोइट्री मोस्टली ऐसी है जो कि जज्बा पैदा करती है, जो कि यस यू कैन डू इट, अब आपके अंदर भी सलाहियत पैदा करती है कि आप उनके जब शेर पढ़ते हो ना, तो आपके अंदर एक जज्बा पैदा होता है कि मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, खुदी को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। इनके खुद को इतना बुलंद कर लो कि आप तकदीर बदल सकते हो। खुदा आपसे खुद पूछेगा बता तेरी रज़ा क्या है। जब खुद को खुदा की रज़ा में शामिल कर लोगे, राज़ी कर लोगे, तो एक दिन आपको भी खुदा राज़ी कर देगा। तो ये देखें, इनकी जो शायरी है उसमें उन्होंने लोगों के लिए ही जो नॉलेज है वो छोड़ा है। तो इस बातों पे हम गौर करें तो हम भी एक दिन एक अच्छे इंसान और एक काबिल इंसान बन सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि जो कामयाबी होती है, ठीक है, अकेला बंदा कामयाब नहीं हो सकता। कोई बंदा कहता है ना कि मैं कामयाब तरीन इंसान हूँ, तो वो अकेला नहीं हो सकता। जब तक उसकी कामयाबी का फ़ायदा उसके वालिदैन को नहीं है, उसकी औलाद को नहीं है, उसकी फ़ैमिली को नहीं है, उसके दोस्तों को नहीं है, उसके भाई को नहीं है, तब तक वो बंदा कामयाब नहीं है। यानी कि आप अगर कामयाब हो गए हो ना, तो दुआ करो कि आपके अंदर वो सलाहियत अल्लाह ताला पैदा कर दे कि आप दूसरों की मदद कर सको। आप अकेले कामयाब ना हो, आप अपने कम से कम अपनी फैमिली के लोगों को तो उस कामयाबी में साथ लेके चलो, ताकि कल वो भी कामयाब हो सके। तो अल्लाह ताला ने आपको ये पावर दी है, तो आप इसमें दूसरों को भी शामिल करें। जैसा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बयान फरमाया है कि तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो कि दूसरों के लिए बेहतरीन है। ये हमें ये बात 1400 साल पहले पता चल गई थी कि तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए बेहतरीन है, यानी कि जो दूसरों के काम आता है। अपने लिए जो जिया वो क्या जिया। ओके, ये बात भी आपने जहन में रखनी है। अगर आपने कुछ करके दिखा दिया है तो आपने मगरूर नहीं हो जाना, तकब्बुर नहीं पैदा कर लेना, आपने एक अच्छे इंसान बनना है। ठीक है, सिर्फ अपने लिए नहीं जीना, दूसरों के लिए भी जीना है। होप सो आप लोगों को मेरी ये बातें समझ आई होंगी और कोई ऐसी बात, कोई ऐसा पॉइंट जो आपने पिक किया और आपकी ज़िंदगी बदल सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे हम इसी तरह के कोई अच्छे से नेक्स्ट टॉपिक के साथ।